Hello बच्चों, today I want to discuss about the question number 13.3 exercise problem of nuclei NCERT physics class 12। बच्चों यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटॉप। गोल्ड का जो आइसोटॉप है एक आपका AU 79 197 एंड सिल्वर आइसोटॉप, सिल्वर का जो आइसोटॉप है AG 47 107। ये दोनों ही आइसोटॉप है, ये गोल्ड का आइसोटॉप है, ये सिल्वर का आइसोटॉप्स है। तो दोनों का जो है ना, जो आपका न्यूक्लियर रेडियस है, तो ये दोनों का जो है ना आपको न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेट रेशियो फाइंड करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट में व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर mass densities. Then after you will have to find here what will be the ratio of gold isotopes and silver isotopes ratio in terms of nuclear mass density. तो पहले हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रेडियस का हम रेशियो निकालते हैं, इसके बाद हम किसका निकालेंगे, इसका मास डेंसिटी का। तो आंसर हम बच्चों पहले लिखते हैं। हम जानते क्या हैं, वी नो जो न्यूक्लियर रेडियस होता है आर, ये किसके बराबर होता है, आर नॉट ए का पावर 1/3। ठीक है ना। यहाँ पे आर नॉट इज ए कॉन्स्टेंट टर्म है और आर नॉट की जो वैल्यू होती है ये दिया हुआ है आपको, ये आपका होता है 1.1 इंटू 10 का पावर -15 मीटर। ये आपको पता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है। तो हमको एक बार क्या करना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको एक बार AU के लिए फाइंड करना है, R फॉर AU एंड देन आफ्टर R फॉर AG के लिए। ठीक है। ये बार बार इसको क्या कहते हैं, इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी से इंडिकेट हो रहा है। ये आपका टर्म किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट ए का पावर 1/3। तो यहाँ पे जो आपका ए है, मास नंबर है, वो कितने के बराबर है, 197। तो लिख दिया 197 डायरेक्ट का पावर 1/3 अपॉन आर नॉट। ये आपका हो जाएगा, जो आपका दूसरा सिल्वर वाला है, ये हो जाएगा 107 का पावर 1/3। इससे ये बच्चों कैंसिल हो गया, ये टर्म आपका हो जाएगा 197 अपॉन 107, क्योंकि दोनों के ऊपर सिमिलर पावर है तो दोनों के लिए हम पावर 1/3 लिख देते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ AU आइसोटॉप जो है AU, ये आपका कितने के बराबर है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके 79 है, ये 197 है, और अपॉन R किसके लिए, AG के लिए, और ये आपका 47 एंड दिस इज 107। अब जब 197 में से इसको 107 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.84 के बराबर। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हम लिख देते हैं 1/3। अब हम इसका जब पावर निकालते हैं, 1.84 के ऊपर पावर है आपका, क्यूब रूट है यहाँ पे 1/3 है, ये आपका कितने के बराबर होगा, ये टर्म आपका हो जाएगा 1.23 के बराबर होगा। ये 1.23 के अप्रॉक्सीमेट होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 1.23। तो बच्चों यहाँ पे जो न्यूक्लियर रेडियस है आपका AU का आइसोटॉप का और AG आइसोटॉप का, ये दोनों का रेशियो कितने के बराबर आ गया, 1.23 के बराबर। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। अब आपको फाइंड यहाँ पे करना है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मास डेंसिटी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट का आंसर के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर मास डेंसिटी, ये जो है इंडिपेंडेंट किससे होते हैं, इज इंडिपेंडेंट
independent of the size of the nucleus. उसके न्यूक्लियर साइज से वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है. तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं रो एन यू ए यू. दूसरा किसके साथ रेशियो, नो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ ए जी. ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके अप्रॉक्सीमेट होगा, तो ये आपका 1:1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. सो this is the answer of second part of this question, and this is the first part of this question. So this question is completed. That's all.